ओ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छोटा सा संकल्प दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मेरे संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध है। ओम ओम ओम। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मैं मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करके फेस पर सेक लगा लेते हैं। चलिए, कल तो नमस्कार। कल तो क्लास बंद थी तो आप लोग रिवीजन किए होंगे। हरिओम कुंजी। अच्छा, हरिओम और ओम और नमस्कार, ये शब्द जो है और नमस्ते, इसमें डिफरेंस बताइएगा आप लोग। किसी को है पूर्ण रूप से जानकारी? जैसे भारतीय संस्कृति में जब आप जनरल नॉलेज पढ़िएगा तो उसमें भारतीय संस्कृति में अभिवादन के लिए जो है नमस्कार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और नमस्ते शब्द करते हैं कुछ लोग। लेकिन नमस्ते जो है सिर्फ व्यक्तिगत होता है। नमस्कार में होता है कि उस ये व्यक्ति और की आत्मा और उसमें जो आत्मा में जो परमात्मा का गुण है उसको और व्यक्ति को नमस्कार करते हैं। नमस्कार कैसे करते हैं? आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र, मन और हृदय से नमस्कार करते हैं। तो ये अभिवादन का जो भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही है। अभी जो है सब अपने अपने संस्था जो है, कोई हरिओम कोई ओम, इस तरह से अपना ये कर रहे हैं, एक बना रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में जब आपको पूछे जाएंगे तो बोलिएगा नमस्कार शब्द का ही इस्तेमाल होता है। जीके में है ये क्वेश्चन। फिर आप जो है 3 तरह का प्रणाम ऐसे होता है। एक होता है नमस्कार, एक होता है पैर छू के, जिसके प्रति आपका श्रद्धा हो उसको किया जाता है। उस और हर किसी को नहीं, जैसे कोई गुस्साए हुए व्यक्ति है तो उस टाइम में पैर छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनका जो है संस्कार आ जाता है वैसे में। एक होता है साष्टांग प्रणाम, जो अपने इष्ट को किया जाता है, अपने इष्ट देवता को साष्टांग प्रणाम किया जाता है। चलिए, बेसिक प्राच्य शिक्षा है। प्राच्य शिक्षा के बारे में भी हम लोग हायर एजुकेशन में है, इसलिए ये सब चीज तो जानकारी होना चाहिए। जी नमस्कार सर। ओके, नमस्कार। तो आज जो है हम लोग शुरू करेंगे हायर एजुकेशन का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। कितने लोग रिवीजन किए कल? इसमें से जो है ना, मुख्य मुख्य जो है यूजीसी का, एआईसीटी का डेट जो है याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है कार्य, इसका कार्य क्या है, कहाँ मुख्यालय है। एनसीटी का 6 गो है मुख्य, 6 से 7 ये
राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, उस पर मेडिकल वाला एक याद कर लीजिएगा, ये वाला MCI। फिर भारत में अनुसंधान परिषदें कौन कौन से हैं, इसको जो है देख लीजिएगा। अनुसंधान परिषद में मुख्य है आपको ICHR, फिर उसके बाद ICSSR, इससे क्वेश्चन आता है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो ये जो है 1969 नई दिल्ली। उसके बाद आपको ये नहीं, CSIR वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1942 नई दिल्ली। फिर भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्थान IIAS शिमला है। आवाज जा रही है ना? फिर नेक के बारे में सर आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू। नेक के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एक संस्थान है। इसका मुख्य कार्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग देना होता है। किसके आधार पर दिए थे, सारा चीज PDF में है, देख लीजिएगा। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसका कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। यह UGC के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद अभियान, ये जो है 2013 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, जो राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय पोषण करने के उद्देश्य से 2013 में आरंभ किया गया था। रेशियो पता ही है, PDF में। नीति आयोग, नीति आयोग का जो है, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म पता है? नीति का किसी को? 2015 में इसका जो है स्थापना हुआ था। नेशनल कुछ है, किसमें था, देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है, उसको भी देख लीजिए। लिख ऐसे फुल फॉर्म जब सबका भेजेंगे तो उसमें आ जाएगा ये नीति आयोग। ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसे नए स्थान का गठन किया गया, इस नए संस्थान का गठन किया गया था, योजना आयोग, जो कि 1985 ईस्वी में ये स्थापना हुई थी। और 1 जनवरी 2015 को उसको समाप्त कर दिया गया, जब मोदी सरकार के टाइम में, मोदी जी की सरकार के टाइम में इसको समापन करके नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है क्या लिखे, इन्फॉर्मिंग इंडिया, सही है। चलिए, तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग को दूसरा नाम से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी बोलते हैं नीति आयोग को। यह एक चिंतन कोष है, थिंक टैंक बोलते हैं इसको। यह न तो संवैधानिक निकाय है, न ही सांविधिक निकाय है। नीति आयोग का वर्णन न तो संविधान में किया गया है, न ही इसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा हुई है। भारत के प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का भी जो है अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री ही होते थे। समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श एवं प्रोत्साहन देगा ये नीति आयोग। उसके बाद NTA के बारे में बताए थे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई और इस एजेंसी को बनाया गया। और ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा 17 परीक्षा आयोजित की जाती है, 17 परीक्षा। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो है NCERT जो है, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश 1961। ये जो है 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली है। यह संगठन शिक्षा से जुड़ी मामलों पर केंद्रीय तथा राज्य सरकार को सलाह देती है, एडवाइस देती है।
अब इसके बारे यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सिटी को भारत में मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसमें जो रिसर्च होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रिसर्च जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कराती है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कराती है। उद्देश्य क्या है इस यूनिवर्सिटी सब का? उच्च शिक्षा में बेहतर करना, उच्च शिक्षा में बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि चारों यूनिवर्सिटी करती है। डिग्री चारों की वैलिड है। वित्तीय वित्तीय फिनांस जो है, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों प्रोवाइड करती है। और ये सेल्फ मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेल्फ जो है अपना फिनांस को देखते हैं। डिसीजन जो है किसका रहता है, निर्णय इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति का मान्य रहता है इसमें, क्योंकि ये जो है चांसलर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। ये राज्यपाल इसमें, स्टेट यूनिवर्सिटी में इसका व्यक्तिगत निर्णय होता है और डिसीजन बोर्ड के द्वारा। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अपना एक बोर्ड होता है, कुछ मेंबर होते हैं, उन लोग जो है अपना निर्णय लेते हैं, तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत निर्णय। कुलाधिपति चांसलर जो है इसका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति होती है, राज्यपाल स्टेट यूनिवर्सिटी का राज्यपाल और डीम्ड यूनिवर्सिटी का सेल्फ होते हैं चांसलर वो, और ये जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेल्फ। यूजीसी के मानदंड जो है, यूजीसी का नॉर्म्स जो है लागू करेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मानेंगे, और स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी। राज नॉर्म्स ये नहीं फॉलो करेंगे, राज के नॉर्म्स जो है विश्वविद्यालय राज्य आयोग एक्ट होता है उसको जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मानेंगे, ये तीनों मानेंगे उसको, राज नॉर्म्स को। सेंट्रल नॉर्म्स जो होता है, सेंट्रल नॉर्म्स जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानेंगे, लेकिन फिर ये लोग नहीं मानेंगे, केंद्र का जो भी ये बनाते हैं नॉर्म्स उसको जो है ये तीनों नहीं मानेंगे, राज्य यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। विकास जो डेवलपमेंट की बात चारों यूनिवर्सिटी करेगी। उत्कृष्टता एक्सेलेंट प्राप्त करने के लिए चारों यूनिवर्सिटी एलिजिबल है, सभी जो थैंक यू। राज नॉर्म्स जो हो गया कि वो राज का मानदंड होता है, क्या वो अपना उसके अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी चलती है, इस तरह से बोल रहे हैं, इसी नॉर्म्स में हुआ मानदंड, जो कि सेंट्रल सेंट्रल नॉर्म्स जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉलो करेंगे, और न तो स्टेट यूनिवर्सिटी, न ही ये डीम्ड यूनिवर्सिटी और न ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी। विकास डेवलपमेंट तीनों यूनिवर्सिटी, चारों यूनिवर्सिटी करेगी। एक्सेलेंट चारों यूनिवर्सिटी। ऑटोनोमस जो है ये अपने आप में स्वायत्त ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि संसद के द्वारा पारित होती है, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी भी उसी तरह से सेल्फ ये भी है, ऑटोनोमस है, स्वायत्त संस्था है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी। पारित जो है संसद के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पारित होती है, और विधानसभा द्वारा स्टेट यूनिवर्सिटी, और राज्य के नॉर्म से जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी चलती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी राज्य के नॉर्म से। नेक जो है चारों का देख रेख करें, चारों का जो है ये करेंगे, देख रेख करेंगे। नेक जो है ग्रेडिंग जो है चारों को करेंगे। फीस का वृद्धि जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल के द्वारा, और ये स्वयं जो है सभी अपने बोर्ड जो है डिसीजन लेके डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्वयं निर्धारित करते हैं फीस। मास्टर डिग्री में कितना फीस लेना है, ग्रेजुएशन में कितना फीस लेना है, बच्चों से ये जो है स्वयं करते हैं। फिर है मानव संसाधन विकास, HRD, MHRD इसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब जो है ये बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसी के अंतर्गत जो है ये चारों यूनिवर्सिटी आती है। ये यूनिवर्सिटी के बारे में शॉर्ट में एक पेज में किए थे सारा चीज, अब इसका थोड़ा डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी
क्या है और कहाँ से इसका रूपांतर हुआ है। विश्वविद्यालय शब्द का आंग्ल भाषा में रूपांतरण यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं। आंग्ल भाषा में यूनिवर्सिटी बोलते हैं। आंग्ल भाषा उसको बोलते थे जिस टाइम में जो है अंग्रेज और भारतीय लोग जो है मिल के ये एक मतलब समाज बसाए थे, सोशल ये हुआ था। तो उसको आंग्ल भाषा वो अपना बनाए थे, तो उसको उससे से उसी से जो है यूनिवर्सिटी सब बना है, जिसका उद्गम लैटिन भाषा के शब्द यूनिवर्सिटास से हुआ है। इसका अर्थ है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य विशिष्ट सहचार्य। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक संबंध, अच्छे मध्य विशिष्ट संबंध, भागीदारी बोल सकते हैं, सहचर्य मीन्स, और संबंधी बोल सकते हैं। और विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए कौन कौन होते हैं प्रशासन में, तो कुलाधिपति सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद कुलपति होते हैं, उप कुलपति होते हैं, उसके बाद प्रबंधीय समिति सीनेट जिसको बोलते हैं, विद्या परिषद, और इसके बाद जो है शिक्षा समिति, एकेडमिक काउंसिल और रजिस्ट्रार, खेलकूद परिषद आदि होते हैं। तो ये जो है प्रशासनिक क्षेत्र है इसका। विश्वविद्यालय में ये सब प्रशासनिक विभाग है। इतना विभाग होते हैं। कुलाधिपति होते हैं जिसको चांसलर बोलते हैं, वीसी कुलपति वीसी को बोला जाता है। प्रबंधन समिति सीनेट बोलते हैं, जो कि प्रबंधन विश्वविद्यालय में क्या काम कराना है इसका जो है ये करते हैं, यही प्रोग्राम बनाते हैं। और विद्या परिषद पाठ्य पुस्तक जो है करिकुलम का निर्माण करते हैं। शिक्षा समिति एकेडमिक काउंसिल होती है, फिर रजिस्ट्रार होते हैं और खेलकूद परिषद होते हैं। आगे जो है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का होना जरूरी है। चाहे यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, उसके आधार बेसिक स्ट्रक्चर जो है होना जरूरी है। कॉलेज में जो चीज की जरूरत है वो चीज जो है होना जरूरी है। नेक्स्ट जो है सामान्यतः प्रत्येक यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम उनके अनुसार होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में दो अलग अलग यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम एक जैसा हो सकता है। मतलब कि कोई कुछ यूनिवर्सिटी जो है, जैसे यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि इग्नू के बुक को ही फॉलो करते हैं और अपना जो है डिग्री जो है अपना, जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू का कुछ सब्जेक्ट में बुक को फॉलो करते हैं। तो वही बोलते हैं कि समानतः प्रत्येक यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम उनके अनुसार होती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में दो अलग अलग यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम एक जैसा हो सकता है। क्वेश्चन आएगा तो इस सब बोल सकते हैं, दो यूनिवर्सिटी कुछ परिस्थितियों में हो सकते हैं। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अपने अपने मूल्यांकन इवैल्यूएशन का मापदंड क्राइटेरिया होती है। तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अपने अपने तरीके से वो मूल्यांकन करते, इवैल्यूएशन करते हैं, उसका मापदंड होते हैं अपना। विश्वविद्यालय के शैक्षिक एकेडमिक एवं प्रशासनिक, कल बताए थे आप लोगों को, तो हम सोचे कि भूल न जाए, इससे क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए जो है इसको पॉइंट में ऐड कर दिए। विश्वविद्यालय की शैक्षिक एकेडमिक एवं प्रशासनिक मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेतृत्व करता है कौन, कुलपति, वाइस चांसलर होते हैं। जबकि राज्य के सर तमाम इसको इंग्लिश में एक बार, वाइस चांसलर एंड चांसलर क्या क्या करता है? क्या बोले, एक आप इस लाइन को थोड़ा इंग्लिश में बोलिए, चांसलर एंड वाइस चांसलर क्या क्या करता है? अच्छा, ये ना एकेडमिक विभाग को और एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग को जो है देखते हैं वाइस चांसलर। एकेडमिक में जो एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, शिक्षा से क्या क्या इसमें पढ़ाया, किस तरह से कब एग्जाम हुआ नहीं हुआ, और कब एग्जाम लेना है, ये सब किस तरह से रेगुलर क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है, ये। और प्रशासनिक विभाग किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, कौन सा, ये सब चीज जो है उन्हीं इन्हीं के अंतर्गत, वाइस चांसलर के अंतर्गत आता है। या किसी को ये करेंगे, मतलब नियुक्ति करते हैं, अडॉप्ट करते, यही रख करते हैं वाइस चांसलर। समझ में आ गया ना। यस सर। जबकि राज्य के तमाम विश्वविद्यालय का या केंद्र के तमाम विश्वविद्यालय का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव नेतृत्व करता है उनके कुलाधिपति चांसलर होते हैं।
राज्य के स्टेट यूनिवर्सिटी का और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो ये होते हैं कुलाधिपति, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुलाधिपति कौन हो गए? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। हाँ, और राज्य के जो है राज्यपाल। तो ये जो है प्रशासनिक विभाग का नेतृत्व करते हैं। प्रशासनिक विभाग मीन्स कि यदि आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी में कि पीजी डिप्लोमा लागू हो योग से या मास्टर डिग्री लागू हो, तो यहाँ से ये चांसलर चाहेंगे पारित कर देंगे, तब वीसी जो है अपना यूनिवर्सिटी में कोर्स को लागू कर सकते हैं। और सब भी आता है प्रशासनिक में। किसी को नियुक्त करना, किस कॉलेज के प्राचार्य कौन बनेंगे, ये सब चीज जो है कुलाधिपति के अंतर्गत आते हैं। एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत ढेर सारे कॉलेज अंगीभूत हो सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है कई कॉलेज होते हैं। थोड़ा सा प्राचीन काल के जो है विश्वविद्यालय, इसके बारे में जान लेते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में गंधार राज्य में स्थापित विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है गंधार राज्य गंधार राज्य में स्थापित विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में थे? पहले प्राचीन में गंधार राज्य में। फिर कह रहा है यह 700 ईसा पूर्व मतलब कि 3000 वर्ष पूर्व में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 3000 वर्ष पूर्व में स्थापित हुई। यहाँ विश्व भर के उच्च अध्ययन करने के लिए 10,500 से अधिक छात्र आते थे। यहाँ जो है विश्व भर से उच्च मतलब कि उच्चतर उच्च शिक्षा के लिए जो है विश्व भर से 10,500 से अधिक छात्र आते थे। छात्रों का प्रवेश योग्यता के आधार पर उम्र 16 वर्ष रखा गया था। 16 वर्ष के बाद ही इसमें जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये होती थी, एडमिशन होता था बच्चों के, उसका बेसिक शिक्षा कंप्लीट होने के बाद। विशेषज्ञता जो स्पेशलाइजेशन मिलती थी वहां से तक्षशिला से, वो जो है वेद, दर्शन, व्याकरण, आयुर्वेद, कृषि, शल्य चिकित्सा। ये शल्य चिकित्सा जो है ना, याद रखिएगा, इसी से तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही पहली बार ये हुआ था। ये क्वेश्चन भी आता है। शल्य चिकित्सा, राजनीति शास्त्र और धनुर्विद्या, खगोल विज्ञान, ये भी क्वेश्चन पूछता है, खगोल विज्ञान से भी पूछता है। खगोल विज्ञान और वाणिज्य, संगीत, नृत्य आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तो आप लोग को ये थोड़ा सा एक बार दो बार रीड कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ध्यान रहेगा। फिर नेक्स्ट जो है चाणक्य, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो वो और पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा, जीवक जैसे महान दार्शनिक ने भी ये यहीं से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जब उस टाइम में लोग इस तरह से किसी चीज में स्नातक कर लेते थे तो वो उस सब्जेक्ट में प्रतिष्ठित हो जाते थे। अभी तो मास्टर पीएचडी के बाद भी जो है लोगों को ये नहीं मिलता है जॉब, लेकिन उस टाइम में जो है ये जो है बहुत कम लोग को मिलता है ऐसा नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि उस टाइम में जो है चाणक्य, पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा, जीवक जैसे महान दार्शनिकों ने भी यही से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद ही, इसीलिए जो है एजुकेशन जो ऐसा होना चाहिए, रोजगार आधारित होना चाहिए। और रोजगार आधारित मीन्स कि जैसे ही आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ आपको जॉब मिल जाना चाहिए। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है लेकिन ये से लागू किया जा सकता है। यहाँ के आचार्य कौन होते थे ये पूछता है। यहाँ के आचार्य चाणक्य और सुश्रुत। सुश्रुत का काम शल्य चिकित्सा में एक्सपर्ट थे। चाणक्य जो है राजनीतिक शास्त्र और वहाँ जो है ये वाणिज्य में भी। और इसको वर्ष 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया था कब? 1986 ईस्वी में। आप लोग को मैसेज वैसेज कर रहे होंगे तो हमको पता नहीं चल रहा है मुझे, लेकिन कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। माइक
अनम्यूट करके थोड़ा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, यह जो मगध बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। और नालंदा जिला जो है, यहाँ बिहार की राजधानी पटना से वही 55-60 किलोमीटर जो है पड़ता है। वो राजगीर के पास जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर है। अभी दर्शनीय, काफी लोग आते हैं देखने के लिए। और राज यहाँ जो है, इसको जो है राजकुमार गुप्त, कुमार गुप्त भी लिखा रहता है। कुमार गुप्त 5वीं शताब्दी मीन्स की 415 से 455 ईस्वी। और ये कुमार गुप्त ने नालंदा में बौद्ध भिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए प्रथम मठ बनवाया था। प्रथम बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है मठ कहाँ बना था? नालंदा में। और वही जो है नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रख्यात हुए बाद। प्रवेश जो है, यहाँ जो एंट्री होता था, एंट्रेंस टेस्ट बाय गेट कीपर। यहाँ के गेट कीपर जो है, द्वारपाल जो है, जो काफी मतलब कि ये थे, विद्वान हुआ करते थे। वो पंडित होते, द्वार पंडित बोलते हैं उसको, वो दूसरे शब्द में। तो वहाँ वो इंट्रेंस लेते थे, तभी जो है इसमें एडमिशन होता था। बताइए, जिस विश्वविद्यालय का गेटकीपर इतना ये हो, इंटेलेक्चुअल हो, तो वहाँ के यूनिवर्सिटी का पढ़ाई कितना होता होगा। अच्छा, तो बौद्ध धर्म महायान की पढ़ाई होती थी। बौद्ध धर्म का जो है यहाँ पढ़ाई होती थी। भाषा कौन सा था? पाली। अच्छा, इतना इसके लिए यहाँ रखे हैं, इतना इससे इतना ही। इससे पूछता है ज्यादा, कौन सा भाषा वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई होती थी, कौन सा भाषा? पाली। और कुछ हम क्वेश्चन ये करते हैं आप लोग को, जो जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसका जो है ज्यादा हम पीडीएफ नहीं बना पाए हैं, तो कुछ पढ़ते जाते हैं, उसको सुनिएगा, सुनते सुनते याद हो जाए तो उस तरह से। और स्वयं प्रभा जो है क्या? ये स्वयं प्रभा जो है, जब पूछता है तो ऑप्शन में मिलाने के लिए आएगा, तो उसको जो है इसको हम फिर इसमें ऐड कर देंगे। स्वयं 32 प्रभा जो है चैनल सर, 34 क्या? है अभी चैनल। ये चैनल है ना मैं सर, 34 जो एजुकेशनल चैनल है। सही है। शिक्षा के लिए निःशुल्क डीटीएच चैनल है। ठीक है। फिर ज्ञान जो है, ज्ञान शब्द भी आता है, तो भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान के ये के साथ मिलकर काम करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक का प्रतिभा, ये मूल है। मतलब कि ये कह रहा है कि उच्चतर शिक्षा में जो भी है संस्था, उसमें टेक्निकल और वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी का, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, उसी को ज्ञान बोला जाता है। और ज्ञानवाणी किसको बोलते हैं? एफएम शिक्षा रेडियो नेटवर्क द्वारा। ज्ञान दर्शन शैक्षिक टेलीविजन चैनल को बोला जाता है। ज्ञान धारा शिक्षा के लिए निःशुल्क डीटीएच चैनल है। सारा लिख के भेज देंगे ये सब। मुदालियार आयोग कब आया था? मैसेज ₹52, बहुत बढ़िया, मैसेज चेक हो रहा है अब। कोठारी आयोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि लाइट आज काम नहीं कर रहा सही से। 1964, बहुत बढ़िया। एनबीए का फुल फॉर्म पता है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। एन बी
NBA का, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन पूछता है, इसलिए COA का फुल फॉर्म नहीं है पता। CO का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। कौन सा आर्टिकल में जो है 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होना चाहिए? आर्टिकल बताइए। नहीं, गलत है। 21 ए है, क है। ये अच्छा ना, आंसर क्रेडिट। क्या है सर इसका? 21st। हाँ, 21 ए मतलब क। इससे क्वेश्चन को शेयर करके आप लोग को करवाते हैं कुछ क्वेश्चन आज। चलिए, इसको तो हम लोग किए थे, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए सभी लोग। शिक्षा के गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है? ऑप्शन फर्स्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग बनाते जाइए और डिस्कशन करते जाइए इसमें। स्क्रीन नहीं दिख रही सर, आपने प्रेजेंट की क्या? ओहो, स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकेंड। अब दिख रही है? आप दिख रही है। Okay. शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है? समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। गुरुकुल टाइम में जो है, चाहे अमीर हो गरीब हो, सारे बच्चे को एक जैसा कपड़ा पहनना रहता था। सभी को जो है एक जैसा नियम कानून, जितना भी वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट था, उसको जो है पालन करना रहता था। राजा का बच्चे हो या साधारण जनता का बच्चे हो, सादे लोग का जो है बच्चे जो है एक जैसा वहाँ रहते। इसलिए जो है समानता और उत्कृष्टता को, एक्सेलेंस को बढ़ावा देते। इसमें जो है और सब जो अधिगम में तनाव को न्यून करना ये नहीं था। भावी अधिगम के लिए सशक्त बनाना ये भी नहीं होगा। स्वयं सहायता को प्रोत्साहन करना ये भी नहीं होगा। ये आंसर सही है। 47 में जो है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया? मैसेज कर रहे हैं तो ये माइक अनम्यूट करके जो है ये कीजिए, बताइए। कौन सा होगा इसमें? राधा स्वतंत्र कृष्णन आयोग, जो 1948 टू 49 आया था। राधा कृष्णन आयोग नहीं होगा, कोठारी आयोग होगा। कोठारी आयोग जो है समग्र शिक्षा की बात करती है। ठीक है। 48। उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य है, कौन सा है? भारतीय महाविद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि करना, या देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांव के साथ जोड़ना, या उच्च
शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन करना या भारत में महाविद्यालय की संख्या में वृद्धि करना। ये सब जो है ना उन्नत भारत अभियान, ये सब मोदी जी जब आए तब ये सब अभियान आए। तो बताइए क्या इसमें ऑप्शन आप लोग को पता होगा कि ये इसका आंसर जो है 2 है। देश में उच्च शिक्षा के संसाधन जो भी है संस्थानों के न्यूनतम 5 जो भी ये है मतलब कि संस्था है उसको 5 गांव लेने के लिए बोले थे। ये इसी टाइम में कुछ विधायक लोग लिए गांव अपना गोद, लेकिन कितना डेवलप हुआ पता ही है आप लोग को। बोला गया है ताकि हम 5 गांव ये गांव को जो है गोद लेके 5 गांव को ये उसको जो है अच्छा बनाएंगे। और नेक्स्ट जो है उस योजना को चिन्हित कीजिए जिसका उद्देश्य नीतिगत रूप से प्रासंगिक अनुक्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान शोध को बढ़ावा देना ताकि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण आगतों का प्रावधान किया जा सके। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, ध्यान से कुछ क्वेश्चन में ना ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। इसलिए जो है आप लोग जो है इसका क्वेश्चन खुद जवाब दीजिए। सभी लोग ऑप्शन देख लीजिए। इंग्लिश में देखना चाहते थे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ आइडेंटिफाई द स्कीम विच एम। सर डी है पे कौन सा? डी 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 तो नहीं है इसका आंसर। सी है ना ये सर? सी है। हाँ देखिए इसमें जो है ना, देखिए ऊपर में लिखा सोशल साइंस रिसर्च। तो देखिए 3 गो एस जो है ना यही आपको मिल जा रहा 3 में, ICSSR। ये जो है ना इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च सेंटर कुछ होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो उस जो है ये ही है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही है। इम्प्रेस, इसका भी फुल फॉर्म देखिएगा, आप लोग लिख लीजिए IMPRESS का। ये तो सभी लोग को पता है इसके बारे में। व्हाट इज स्वयं, इसको क्या बोला जाता है स्वयं को? स्टडी वेब्स। स्टडी वेब्स। नंबर 2 है क्या या 3 है? नंबर 2 है क्या इसका आंसर? नंबर 2 हाँ सही है। जो भी नंबर 2 लगाए किए हैं पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी 2 किए हैं वो जो है उनका सही है। चलिए हम लोग ना इसको कॉमर्स कंप्लीट कर लिए, बैक होते हैं। अब हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। 46 क्वेश्चन में बने रहिए सभी लोग, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। जब ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो गई तो जिस टाइम से हम लोग को पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। 46 भारत सरकार द्वारा GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स को प्रारंभ करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य हो सकता है? इंग्लिश भी देख लीजिए आप लोग। GIAN has been launched by government of India in order to 46 भारतीय अध्येता को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी क्या सी है क्या आंसर? सी? हाँ सी है क्या?
हाँ सी सही है, बहुत अच्छा। क्योंकि इसमें ना कह रहा है कि वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्ती के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो विदेशी जो भी रिसर्चर है वो जो है भारत में जब आएंगे तो उसको जो है इंडिया यूनिवर्सिटी में जो है ये करेंगे, अपना एडमिशन लेंगे। तो वो कह रहा है कि भारत के साथ, भारत के जो अध्ययन करता है उसके साथ जो है मिल के अध्ययन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। देशी और देशी, इसलिए इसको बोला गया है ग्लोबल इनिशिएटिव सर ऑफ। इंग्लिश का दिखाइए ना, एक बार इंग्लिश का दिखाइए। हाँ इंग्लिश दिखा देते हैं, सही है, इंग्लिश भी देख लीजिए। इंक्रीज ग्लोबल स्कॉलर engage with their counterpart part in India। देख लिए, बढ़ाएं आगे। यस सर। ओके, बोलते जाइए क्योंकि इधर पता नहीं चल रहा है ना, डायरेक्ट पीडीएफ शेयर किए हुए ना मोबाइल से। 47 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? परंपरागत शिक्षा में जो है कौन सा घटक है? पुस्तकों से सीखना था कि शिक्षक से सीखना था, चिंतन से सीखना था कि अनुदेशनात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना था? इंस्ट्रक्शनल करिकुलम से, क्या लिखा हुआ है इसमें, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से। हाँ, तो लर्निंग फ्रॉम बुक्स के द्वारा, शिक्षक से। शिक्षक से, गुड। ट्रेडिशनल ना सर, ट्रेडिशनल की कन्वेंशन, ओके इसमें जो है ना लर्निंग फ्रॉम द टीचर होगा। गुरु शिष्य परंपरा। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा, ठीक, याद करने का यही रखिए। परंपरागत शिक्षा जो थी हम लोग की, गुरु शिष्य परंपरागत। 48 आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 इंग्लिश में पढ़ लीजिए आप लोग। तो एक आदमी पढ़िए अच्छा से। मानसी जी। हेलो। हाँ हाँ सर। Which of पढ़िए the क्वेश्चन। following 5-year plans of India has given special emphasis on education and manpower? हाँ, ये 4 ऑप्शन है। एजुकेशन और मेन पावर पर किस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था ज्यादा? या जैसे कि पंचवर्षीय योजना भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना। इसी टाइम में जो है इंदिरा गांधी थी उस टाइम में प्रधानमंत्री, चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम में। और यही गरीबों हटाओ के नारा जो है इन्होंने ही दी थी। और शिक्षा और मानव शक्ति का पर विशेष बल दिया गया था। चौथी ये ऑप्शन सेकंड है, सेकंड है ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन सेकंड होगा इसका। और ना, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया था, उद्योग पर किस पर ध्यान दिया गया था, ये सब जो तृतीय और दूसरी पांचवी ये सब भी देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि अभी चौथी बारे में पूछा तो कभी जो है यूजीसी क्या करेंगे, एनटीए वाले तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या वो ऐसा क्वेश्चन बना के दे दें। कोशिश करेंगे कि पीडीएफ में ऐड करने का। नेक्स्ट जो है 49 में इंग्लिश पढ़ लीजिए। इंग्लिश में पढ़िए, कोई एक, सारे लोग पार्टिसिपेट कीजिए तभी जो है कौन सी हाँ कहते हैं, सर। टीचिंग। हाँ, टीचिंग लर्निंग ब्रेन में क्या बोले थे शब्द शुरू में हम आप लोग को पता है? जहाँ टीचिंग होगी, लर्निंग होगी, वहाँ जो है चाहे फुल ऑफ स्ट्रक्चर होगा, वहाँ क्या होगा, एक्टिविटी होगी। तो जाहिर सभी सारे लोग जो है एक्टिवेट रहिए और भाग लीजिए। जिसको क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला जाए वो जो है पढ़ दीजिए फटाक से। जी सर। Brain drain problem, which was dominant in the middle of 20th century in India, is indicative of which of the following aspects? First is lack of adequate facilities for advanced study and research in India. Second, the capacity of the developed nations to buy the talent at a price beyond the means of the developing nations.
and third is increase of population and underutilization of human research. तो इसमें पुट दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? सर फोर्थ है क्या, शायद फोर्थ वन। सर हिंदी दिखा शायद दीजिए। नहीं सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड वन, फर्स्ट वाला जिसमें ओनली नहीं, 1 एंड नहीं, 3 भटक गए, सही थे आप। ओ सॉरी, 49 है ना, एक सेकंड, हाँ 49 का ना, हाँ इकोनॉमिक्स चल रहा है, तो इकोनॉमिक्स का 49 का 4 है, सही है, पहले ही सही था। हाँ अच्छा ओके सर फर्स्ट हिंदी फर्स्ट एंड सेकंड ना, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकेंड। हिंदी में भी आप, हिंदी वाले थोड़ा सा पढ़ लीजिए अपना। भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? फर्स्ट, भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधा का अभाव था, इसी कारण जो है पलायन किया, यहाँ से विदेश लोग जो है कुछ लोग रिसर्च करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरा क्या है, विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता और जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी। जो डेवलप कंट्री है वो जो है ये जो भी चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो, उसको जो है अपना जितना ये मिलना चाहिए सैलरी वो देने के लिए तैयार है, इस एजुकेशन बेस पर, मतलब इंटेलेक्चुअल के आधार पर। और विकासशील देश जो है उसके वश में नहीं है, उस लायक नहीं, इसीलिए जो भी कुछ लोग डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर जो होते हैं, कुछ इंजीनियर जो होते हैं, वो विदेश भी चले जाते हैं। लेकिन जो देश से प्रेम करता है वो अपने देश में ही रहते हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल हो बन जाए, उसके बाद जो है देश में ही सेवा करते हैं। तो इसलिए ये जो है थर्ड जो है जनसंख्या में वृद्धि और मानव संसाधन का अब उपयोग, ये निगेटिव वर्ड हो गया, अब उपयोग, तो इसलिए यही ये छट जाएगा। तो आपको जो है सीधा जो हो जाएगा आंसर 1 और 2, 4 नंबर सही है। नेक्स्ट जो है 50 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। The premier organization established in India to deal with capacity building and research in planning and management of education in India and South Asia is AIU, SARC University, NUPA और नालंदा यूनिवर्सिटी। कर लिए, समझ लिए, अब थोड़ा हिंदी वाले को भी पढ़ने दीजिए क्वेश्चन। वे पढ़िए, मनोज जी हैं, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने से भी भारत और सर दक्षिण सर एशिया मैं में। पढ़ूं? हाँ पढ़ हाँ लो पढ़िए। भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? हाँ, कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट दिया हुआ है AIU, और दूसरा है सार्क यूनिवर्सिटी, तीसरा है न्यूपिया, और चौथा है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। सार्क थर्ड, थर्ड है क्या? उसका फुल हाँ, फॉर्म क्या है सर? नेफा है ना का सर, वो नेफा है ना सर, क्या? नेफा है ना, नेफा। हाँ न्यूपिया ही है। नेफा, हाँ सर, एशिया उसका में वो फुल चल फॉर्म रही क्या रहता है? फुल फॉर्म है इसका जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा न्यूपिया को बोलते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। This institute was set up by the MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा अगस्त 2006 में जो है इसको स्थापित किया गया था न्यूपिया को। और गोड डीम यूनिवर्सिटी, इसको जो है स्टेटस 2006 में ही मान्यता मिला था न्यूपिया को। नेफा है सर, वो नेफा। अच्छा, नीफा बोलिएगा। 1982 की स्थापना हुई थी सर, यूनेस्को में। अच्छा ओके, नेक्स्ट कंप्लीट हो गया हम लोगों का 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे अब एजुकेशन, इकोनॉमिक्स के बाद एजुकेशन का भी 5 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग।
तो बज गया है, 4 सेट कम से कम बनाएंगे, 4 या 5 सेट आज कंप्लीट करते हैं। प्रत्येक जैसे कि 2019 का जो है ना 5 सेट कर लेंगे, फिर दिसंबर 19 का 5 सेट, तो उससे ना बहुत सारा क्लियर हो जाएगा हम लोग। राधिका दी आंख बंद कर लीजिए आप, ऊपर नीचे होता है तो कंफ्यूज हो जाती है। 46 46 में है मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रोग्राम में मूक का समावेश नियोजित है, नियोजित है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिए थोड़ा सा इंग्लिश में, कविता मैम है ना, हाँ पढ़ जी लीजिए। सर. The introduction of MOOC in open and distance learning programs is justified because of its low cost consideration, speed consideration, accessibility consideration या तो novelty consideration. हिंदी में पढ़ लीजिए थोड़ा। मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रोग्राम में मूक का समावेश नियोजित है किसके किसके लिए, तो ये जो है अभिगम्यता के आधार पर, 2 होगा इसका आंसर। सर इंग्लिश वाले ऑप्शन दिखाइए ना एक सेकंड. हाँ हाँ ऐसे इंग्लिश ही ठीक है इसका। हाँ एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन कंसिडरेशन यही होगा 2। मूक का फुल फॉर्म क्या होता है तो बता सकते हैं माइक? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बहुत इसलिए बढ़िया। एक्सेसिबिलिटी आएगा ना, इसलिए एक्सेसिबिलिटी है क्या, क्योंकि वो ऑनलाइन ओपन कोर्स है. हाँ ऑनलाइन की वजह से इसको रखा गया है। इसमें दूर के लोग भी जो है ना पढ़ सकते हैं, इसीलिए जो है इसी इसलिए एक्सेसिबिलिटी रखा गया इसको। अभिगम्य गम्यता अधिगम्यता के आधार पर। इसमें जो होता है ना मूक में क्योंकि ऑनलाइन स्टार्ट हुआ तो ऑनलाइन में जो है कहीं से लोग जुड़ के, गांव से भी लोग जो है जुड़ के इसमें पढ़ सकते हैं। इंटीरियर एरिया तक जो है शिक्षा को पहुंचाना मेन लक्ष्य है, इसीलिए इसको लिया गया है। इसमें देखिए और सा ऑप्शन क्यों कट गया, लॉ कॉस्ट कंसिडरेशन बोल रहा है कि न्यून लागत के आधार पर, गति के आधार पर, स्पीड कंसिडरेशन, फिर उसके बाद बोल रहा है नोबिलिटी कंसिडरेशन, ये सब नहीं होगा इसका। नेक्स्ट है हम लोग 47 में, इग्नू द्वारा प्रारंभ किया गया ज्ञान दर्शन। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। यूजीसी ना कुछ क्वेश्चन में ही आंसर रखते हैं, इसलिए ध्यान से इसमें जवाब दीजिए। इसमें इस ट्रिक को जो है याद कर लीजिएगा। फर्स्ट इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ज्ञान दर्शन लॉन्च्ड बाय इग्नू, रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके द्वारा ज्ञान दर्शन चैनल को जो है ये किया गया था। इग्नू द्वारा ज्ञान दर्शन जो है चालू किया गया था, किस लिए? दर्शन है तो क्या होगा? नंबर 1 है क्या ऑप्शन सर? नंबर 1 देखिए क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था, दर्शन लिखा हुआ है ना चैनल, तो ये जो है चैनल जो है दर्शन किसके द्वारा करते हैं? टीवी चैनल के द्वारा हम लोग करते हैं। जब बोले जाएगा वाणी लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ज्ञान वाणी या कुछ रहेगा, तो वहां पर जो है रेडियो के द्वारा लिखिएगा ऑप्शन। ध्यान रहेगा आप लोग को, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है। जी सर। कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट जो 48 नंबर है क्वेश्चन, इसका तो सबको पता है, विश्व इंग्लिश पढ़ लीजिए। हिंदी में है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? किस अधिनियम के अधीन हुई थी? सभी लोग को पता है, बताइएगा। 56। बहुत अच्छा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 56। नेक्स्ट 49 पढ़िए। कौन पढ़ रहे Which हैं? one of the following, मैं सर मानसी पढ़ रही हूँ. ओके। Which one of the following institutions was established as a consequence to the closure of inter-university board brought in for promotion of cooperation among the universities in the field of education and allied areas? First is Association of Central University. Second, University Grant Commission. Third, IAS Shimla. और fourth, Association of Indian Universities. 49 में है शिक्षा और संबंध क्षेत्रों में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतः विश्वविद्यालय बोर्ड के बंद होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? तो जब ये हम लोग पढ़े हैं इनको, जब हम लोग वो पढ़ रहे थे 1925 में क्या बना था? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है एसोसिएशन बना था। तो ये है हो जाएगा आंसर 4, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। सही है, याद आई? पीडीएफ में है ये। यस सर, आंसर 4 ही लिखा है हमने। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है 50 पढ़िए फटाक से। फर्स्ट, Which of the following instructional designs is part of Swayam launched by Government of India? E-tutorial, e-content, assessment, discussion forum और classroom teaching? तो स्वयं है, तो स्वयं को तो पता ही है कि ये जो है जितना भी चीज जो है शुरू किया गया था तो इधर ही, तो इसलिए जो है ये क्या करेगा, कौन सा इसमें छटेगा? बाकी सारा हो है। ई ट्यूटोरियल भी है, ई कंटेंट भी है, असेसमेंट भी है, डिस्कशन फॉर्म भी है, क्लासरूम टीचिंग जो है हट जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं का अनुदेशात्मक अभिकल्प अनुदेशात्मक इंस्ट्रक्शनल होता है। निर्देशात्मक इंस्ट्रक्शनल कौन सा है? स्वयं के द्वारा क्या क्या होता है? तो ई ट्यूटोरियल होता है, ई कंटेंट रहता है, आकलन होता है और विमर्श मंच भी है। कक्षागत शिक्षण नहीं होता है, ऑनलाइन होता है ना इसमें। स्वयं का फुल फॉर्म कोई बोलिए फटाक से, किसको याद है? यस सर, बताइए। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर Young एस्पिरेंट aspirant mind. गुड। सर मैं स्टडी थोड़ा सा वेब भूल सभी लोग पाया को था। याद है, बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा, सुनते सुनते भी याद हो जाता है। ध्यान से सुनते रहिए तो याद हो जाएगा। यही चीज है जो बताएं कि स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरेंट्स माइंड, यही होता है। ये भी जो है किसके द्वारा ये हुआ बना था? MHRD के द्वारा। उसके बाद मोटो एक्सिस एक्चुअलिटी, हाँ इसका जो मोटो क्या था? एक्सिस इक्विलिटी और एंड इक्विटी पर जोर दिया था ये। नेक्स्ट जो है सारा चीज हो गया, वीडियो एग्जाम क्विज ये सब जो होता है इसी से द्वारा। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग करेंगे, एजुकेशन कर लिए, अब नेक्स्ट करेंगे फिलोसफी। फिलोसफी में भी फिलोसफी जुड़ा हुआ है योग से, इसलिए फिलोसफी कर लेते हैं। फोर्टी 47 आ गए, 46। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने में लेट मत कीजिए। In which फटाफट। era given below higher education in India got a setback? British era, Buddhist era, Mughal era या post independence era? क्वेश्चन में समझ में आ गया क्वेश्चन? इसका मुगल एरा होगा सर। हाँ गुड, बहुत बढ़िया जो भी आंसर दिया है। नीचे दिए किस काल में भारत में शिक्षा
को धक्का लगा? सबसे ज्यादा शिक्षा को धक्का किस काल में लगा? मुगल काल में। ये आए खाली लड़ाई मारपीट जो है ज्यादा किए, और शिक्षा को जो है ब्रिटिश आए तो ये भी यूनिवर्सिटी ये सब चीज एक्ट सब करीब बौद्ध काल में भी शिक्षा हुआ, और स्वतंत्रता उत्तर तो काल तो हम लोग के टाइम आ गया, तो इस टाइम में तो एजुकेशन है ही। मुगल काल में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया, यही यही इसी टाइम में जो है बख्तियार खिलजी आके नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिए थे इन्हीं के सेना में, मुगल काल के टाइम। नेक्स्ट जो है 47 पढ़िए। In which year the modern India University got established? 1957, 1947, 1857, 1964. मॉडर्न यूनिवर्सिटी जो है कब से आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? 47 क्या? 1857 हाँ बहुत बढ़िया, 1857। ये लिखा हुआ है, पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, सब है। उसमें तीन विश्वविद्यालय आए थे क्या सर? कोलकाता, मद्रास, मुंबई। हाँ हाँ उसी टाइम में कलकत्ता और मद्रास, मुंबई। मुंबई। नहीं नहीं, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ऐसे ही सीक्वेंस है। 48 बस पढ़िए। The report of which of the following education commissions carries the subtitle Education for National Development? Radhakrishnan Commission, Mudliar Commission, Calcutta University Education Commission or Kothari Commission? निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिए गया था? किस शिक्षा आयोग में? राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा बताइए। आप लोग को बताए थे अभी कुछ देर पहले। कोठारी कमीशन। सर डी है क्या? वेरी गुड, हाँ डी, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय समग्र शिक्षा की बात जहां भी होगी, राष्ट्रीय विकास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोठारी आयोग ही लगाएंगे हम लोग। संकल्प नेक्स्ट, इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। The expansion of Sankalpa is Sanskrit awareness and knowledge acquisition of language program, skills acquisition and karate awareness of livelihood promotion, skill acquisition of and knowledge awareness for livelihood promotion, and Sanskrit awareness and knowledge acquisition for livelihood promotion. सर थर्ड है इसमें क्या? क्वेश्चन में ही क्या सी? हाँ जो भी सी सर दिए हैं सी जब सही है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, तो इसलिए जो है इसका हो जाएगा स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। संकल्प। फिफ्टी पढ़िए। Which of the following statements best explains the concept of sustainable development? Use of natural resources minimally, use of natural resources for our benefit, use of natural resources judicially so that they are available for future generation, and preserve our natural resources for our future generation. 50 में देख लीजिए, वही चीज बोल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है बोल रहे हैं, सतत विकास को श्रेष्ठ रूप से व्याख्यायित करता है? तो ये जो है कौन सा होगा? थर्ड होगा सर। थर्ड। थर्ड जिन्होंने बताए हैं और जो ऑप्शन दिए होंगे उनका सही है, क्योंकि इसमें जो है बोला जा रहा है इसलिए क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का न्यायपूर्ण जस्टिफिकेशन हो गया, न्यायपूर्ण मतलब और न्यायपूर्ण उपयोग, जिससे कि वे भविष्य के पीढ़ियों के लिए उपलब्ध
रहे। और इधर तो फर्स्ट तो नहीं होगा क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का न्यूनतम उपयोग, ये भी गलत है। प्राकृतिक संसाधनों का कोई न्यूनतम उपयोग करता है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने लगता है प्रकृति वाला। प्राकृतिक संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग, ये भी गलत है। फिर फोर्थ में है अपने प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य की अपनी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, मतलब अपना नहीं यूज किए, भविष्य के लिए जो है संरक्षित कर रहे हैं, ये भी गलत है। अपना भी यूज किए न्यायपूर्ण और उसके भविष्य के लिए भी उस बचा के रखे, तो वैसे ऐसी इसीलिए जो है थर्ड जो है सही है। ऐसे भी जो है क्वेश्चन में देखिए सबसे जबर ये जो है ऑप्शन जो है न्यायपूर्ण लग जाने के बाद जो है ये जो ऑप्शन सब पर भारी हो जा रहा है, तो इसलिए थर्ड जो है सही होगा। और समझ भी गए हैं ऑप्शन को, क्या कहना चाह रहा था? प्राकृतिक संसाधन का जो है यूटिलाइजेशन पर। ये कंप्लीट हो गया। एक और सेट बना लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा कि टाइम हो गया है आप लोग को। कर लें क्या? बोलिएगा तो करेंगे। यस सर। अच्छा यस सर। पूंजी है, ओके तो कर ही लेते हैं। साइकोलॉजी कर लेते हैं, ये भी योग से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। साइकोलॉजी का कर लेते हैं 40। बोरिंग नहीं ना हो रहे हैं? नो सर। क्वेश्चन में तो देख लेना, ऊपर नीचे करना। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है, छोटा है, इंग्लिश सॉरी। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं अभी, फटाफट ये कीजिए, इसका आंसर दीजिए। Which one of the following coordinates, promotes and funds research activities of all social science disciplines? ICPR New Delhi, IIS Shimla, ICSSR New Delhi, NUPA New Delhi. हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आंसर पर आ जाया कीजिए इसमें। ऐसे क्वेश्चन में देखिए सोशल साइंस की बात कर रही है, तो सोशल साइंस जो है SSR जो है कहाँ है? थर्ड नंबर ऑप्शन में ऊपर में जो है। ICPR न्यू दिल्ली का बात कर रहा है, IIAS का जो है शिमला का बात कर रहा है, ICSSR का जो न्यू दिल्ली, ये जो है सही है, न्यूपिया नहीं होगी, तो थर्ड नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्त पोषण करती है? ICSSR। नेक्स्ट 47 पढ़िए। Gyanvani, launched by IGNOU to cover the educational needs of India, refers to satellite-based educational TV channel, educational FM radio, global initiative of academic network, or MOOCs. MOOCs तो कौन सा होगा? ये बताए थे, ट्रिक है इसमें, ट्रिक बताए FM थे रेडियो, सर ज्ञानवाणी रेडियो FM नेटवर्क। रेडियो। बहुत बढ़िया। 47 देखिए ट्रिक्स अप्लाई हो गया यहाँ। 47 इग्नू द्वारा भारत के शैक्षिक जरूरत को पूरा करने हेतु शुरू की गई ज्ञानवाणी, तो ज्ञानवाणी वाणी किससे सुनते हैं? रेडियो के द्वारा, तो ये हो गया। 48 पढ़िए क्वेश्चन। Special focus on the problems of examination system of India formed a part of which one of the following reports? Report of the Calcutta University Commission, report of the University Education Commission, Hartog Committee report, or report on standards of university education UGC. चलिए नहीं सर हिंदी में भी बताइए ना। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। कुंजी पढ़िए तो। आवाज ही नहीं, रुकिए पढ़ दे। भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्ट में से किस एक रिपोर्ट का भाग है? भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्या पर विशेष बल निम्नलिखित में से निम्नलिखित जो नीचे दिया गया रिपोर्ट में से किस एक रिपोर्ट का भाग है? तो कौन सा रिपोर्ट होगा इसमें? 48 का जो है 4 है आंसर। 4 को जो भी मैसेज किए होंगे उनका सही है। यूजीसी के विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर संबंधित रिपोर्ट 1965।
अटक कमेटी में रिपोर्ट में नहीं था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रिपोर्ट में नहीं। सर तो एक बार हो सकता है इंग्लिश में दिखाइए प्लीज, यही क्वेश्चन इंग्लिश में। हाँ, यही है, आपके सामने है। अभी तक नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, वाईफाई भी सही है तो फिर आ गई समझ में। यस सर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट है, लास्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे, ये तो सभी लोग को पता है। निम्नलिखित, इंग्लिश पढ़ लीजिए थोड़ा सा, डायरेक्ट हिंदी और Which one of the following universities is not among the first 3 that were established during 1857? Calcutta, Bombay, Delhi or Madras? सर दिल्ली है क्या इसका? हाँ, वही निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालय में से नहीं है? दिल्ली सही है, क्योंकि दिल्ली हम होगा लोग पढ़, सर। हाँ दिल्ली, तो इसलिए बोले पहले की सभी को पता है, क्योंकि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1857 में इसके स्थापित हुए थे, स्थापना हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो। In which of the following ancient Indian universities the culture and civilization of Tibet was built mainly through the writings of the scholars? Nalanda, Vikramshila, Jagadala or Mithila? हिंदी में पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था? किस कढ़ाई, कौन सा विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय में जो है, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में जो विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था? तो ये जब भी संस्कृति और तिब्बत का जो भी विद्वान थे उस टाइम में जो है, यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, संस्कृति और सभ्यता की बात जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में की गई। तो आज जो है इतना कंप्लीट किए, 5 सेट जून 2019 का 19 का कर ली कंप्लीट। तो अब जो है आज यहीं तक रखते हैं, स्टॉप थैंक यू शेयरिंग। सर। सर आप ये सर पीडीएफ बना के देंगे ना ये क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन बना के कैसे दे सकते हैं, इतना लिखना संभव है? लेकिन ये क्वेश्चन ना आप लोग रिपीट कर ये हो जाएगा तो याद हो गया होगा करीब करीब, इस डिस्कशन किया है ना तो सारा दिमाग में आ गया होगा। वैसे नहीं सिर्फ बना लिए हैं, नहीं हम लोग टाइम दिए हैं उस पर, इसलिए जी सर, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन आते ही रहता है। चलिए नेक्स्ट जो है प्रेयर जो है कौन कराएंगे आज? सोनिया जी करा दीजिए। जी सर। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें सहजता से बंद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हथेलियों को एक दूसरे रख कर रब करेंगे। दोनों हाथ आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। जी धन्यवाद सभी को। थैंक यू। धन्यवाद।